सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसे ने कहा कि अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो, लेकिन ये जब तक नहीं हो सकता जब तक ये अनुभव ना हो कि हम सब हम ही हैं। इस अनुभव करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए पूजा बहुत जरूरी है। पूजा का प्रैक्टिकल तरीका हमारे महर्षि ने बताया कि मन को एक तरफ लगा दीजिए, विचार शून्य हो जाएगा। अगर आप ऐसे विचार शून्य करना चाहेंगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग विचार शून्य अवस्था लाने के लिए शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, अति कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा तो इसका संबंध आपकी आत्मा से होगा। सुंदर सुंदर भावना पैदा होगी। फिर चाहेंगे कि संसार से दुख मिटे, सब आनंद से रहे, सब सुखी हो, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए आप अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की है, चंद्रमा पर पहुंच गए। इस उन्नति का नतीजा क्या है कि अपने मन को आराम नहीं देते, अपने ऋषियों के बताए मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए हमारी जितनी भी प्रवृत्ति है वो सारी पशुवत है, पशु के समान है। मनुष्य के एक भी गुण हमारे अंदर नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए क्या है, हर देश हथियार बना रहा है और इतने बढ़िया हथियार बनाए हैं कि अगर कहीं गलती से चल जाए तो सर्वनाश। और आइंस्टाइन ने लिखा है कि मैं नहीं जानता इस बूते पे हम आज चंद्रमा पे कहां कहां पहुंचे। उसने लिखा है, मैं नहीं जानता दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, पर यह पूर्णता जानता हूं कि अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो डंडे और पत्थरों से होगा। इतना खतरनाक हथियार। दुनिया की सबसे बड़ी बुरी हालत है अपने अपने अहंकार में चूरे। उसकी वजह यही है कि हम अपने ऋषियों और महर्षियों के बताए मार्ग को भूल रहे हैं। हम देखते हैं कि भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं है, अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए। पर पूजा परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब मन को नींद आ जाती है और आत्मा को भी नींद आती है, जब मन सोया आत्मा में भी कोई विचार नहीं होता, और जब रूह है गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं, मेरे यार की महफिल होती है, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है और सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। अगर हम सच्चा विकास चाहते हैं, अपनी मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तब पूजा करना बहुत जरूरी है। अपने मन को रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के आधार पर इस बात को जाना और इस बात को जोर दिया
कि हर मनुष्य को सुबह आधा घंटा और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। पर करें कैसे? संध्या वंदना करना बहुत आवश्यक है। उसका सही तरीका क्या है? हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, कोई भी आधा घंटा प्रातः काल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। 2 समय निश्चित कर दिए हमारे महर्षियों ने। और हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानने वाले हैं और अपने किसी न किसी तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। बहुत से लोग आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 2-4 बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते हैं, हमारे पिताजी करते हैं, हम करते हैं और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी पूजा करते हैं, पर ईश्वर परस्त हैं, मंदिर जाते हैं, सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अच्छा है, और आप क्या चाहते हैं? अगर हम पूछे इससे क्या लाभ हुआ, आंतरिक पूजा का जो असली मकसद है वो आंतरिक शांति का है। तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बताते हैं, यदि इस तरीके से आप पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सकते, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वह तरीकत अखिल भारतीय सदमत सत्संग की मैं आपके सामने रखूंगा। हर मजहब के 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। और पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। आपस में वाद विवाद भी चलते हैं और झगड़े भी होते हैं, लेकिन सब होते हुए दोनों चीजें कायम है। आज आपको साकार पुजारी भी मिलेंगे और निराकार पुजारी भी मिलेंगे। ऐसा है, मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता है वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उसका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना, और इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति जो है आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति, शक्ल, सूरत, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें हमेशा, और उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, कभी माँ की, कभी राम जी की, कभी कृष्ण जी की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। क्या है? पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना। ऐसी हालत कि विचार शून्यता आ जाए, वो जब ही होगा जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने साकार पुजारी हुए वो एक उपासक थे। संत तुलसीदास जी भगवान राम के उपासक थे, और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार वे द्वारकाधीश मंदिर मथुरा चले गए।
जब मंदिर के दरवाजे पे गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के इतने भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान की मूर्ति का सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया। तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे, ऐसे ही सूरदास थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, उनके साथ भगवान कृष्ण हमेशा रहते थे। दर दीवार दर्पण भय, जित देखूं तित तोय, काकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में भगवान कृष्ण नजर आते थे, इसलिए जितने साकार पुजारी हुए वो एक इष्ट के उपासक थे। और आपको एक इष्ट निश्चित करना भगवान का बहुत जरूरी है, और वो जिसे आपकी आत्मा कबूल करे, तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तब पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ। रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे, यदि स्नान नहीं कर सकते किसी बात से, मुंह हाथ धोकर सुख आसन में बैठे, अपने इष्ट को अपने सामने देखे। भगवान की जो मूर्ति आपने अपने सामने निश्चित की है, बड़े प्यार से उस मूर्ति को अपने सामने बनाएं, और ये सोचिए कि आपका परमात्मा आपके सामने विद्यमान है। ऐसा विचार कीजिए भाई, थॉट, ख्याल से। फिर कोई भक्ति भाव से भरा भजन गाइए। क्या होगा कि जितने आपके वैरमुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब आप बैठेंगे, ध्यान करेंगे, तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब बाहर ध्यान बन जाए, उन्हीं को देखिए, उन्हीं को निहारिए, और उस पवित्र मूर्ति को अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से। इतने प्यार से बैठाएं कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर प्यार से उस मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो अच्छा हो गया। ये तरीका बताया इन संत महात्माओं ने, जो साकार पुजारी है उनके लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे, विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। सुषुप्ति की अवस्था, इतने मन को आराम मिलेगा, इतने मन को, शरीर को आराम मिलेगा, शरीर भी सोएगा और मन भी सोएगा, और जो चेतन अवस्था और आनंद है वो आत्मा से आपको प्राप्त होगी।
दूसरे वो भाई हैं जो भगवान के उपासक है, निराकार परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को छाटे और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहेगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। तो हर भाई उस प्रभु का नाम कोई राम रहीम से लेता है। यहाँ पर जो नाम आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसे पकड़े। आसन तो वही है, सुख आसन से पलाथी लगाकर बैठे, आनंदमय अवस्था बनाए और ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, उस हार्ट बीट से ओम नाम निकल रहा है या जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल से। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं। ओम, बड़े प्यार से ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था। और जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं और हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुभव आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने तरीका पूजा का बतलाया। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता हमको प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद आत्म का दर्शन, साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणौ, श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणौ, श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेयस रूप चरणौ शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेयस रूप चरणौ शरणं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।